नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं ज़ील की, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड के फ्यूचर की। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है और अभी हम इसे लेकर बात करेंगे। आप कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लेना कि मैं इस कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये फ्यूचर मार्केट है जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट का चार्ट है जिसमें हमने देखा कि फ्राइडे का सेशन कुछ इस तरीके का रहा था कि इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और मार्केट में कंटिन्यूसली एक फॉल देखा था हमने, जो अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, मार्केट नीचे आने के बाद वहीं पर सस्टेन करता रहा था जब तक वो क्लोज नहीं हो गया। तो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहा था 151.30। तो मार्केट में एक अच्छा खासा हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा और वो सेलिंग प्रेशर इस तरीके का था कि कहीं भी हमें एक बाउंस आता नज़र नहीं आया। तो इसके ये इंडिकेशन बहुत अच्छे से निकल के आता है, ये इंडिकेशन बहुत अच्छे से निकल रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट मिलना है, जो बायर्स हैं, जो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गायब हैं या फिर उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, सेलर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी है, वो यहाँ पर भी बाइंग नहीं करना चाह रहे, उन्हें ये पता है। मतलब या तो नंबर ऑफ़ बायर्स कम होंगे या फिर अगर नंबर ऑफ़ बायर्स ज़्यादा हैं तो जो नंबर ऑफ़ सेलर्स हैं उनकी क्वांटिटी भले ही कम हो पर उनका नंबर ऑफ़ होल्डिंग बहुत ज़्यादा होगी, या फिर वो सेलिंग कर रहे होंगे ऊपर के लेवल पे। कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। अल्टीमेटली सेलर्स ज़्यादा हैं, बायर्स कम है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, आपको भी पता होगी क्योंकि आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। करंट प्राइस है इसका 151.30। आइए अब हम देखते हैं कि इस केस में हमें ट्रेंड कैसा लग रहा है और हमें किस तरीके का एक ट्रेंड इसमें हमें लेकर चलना चाहिए। देखिए, इसमें मैंने जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपसे हर बार एक ही चीज़ को बताता हूँ कि ट्रेड विद द ट्रेंड। ट्रेंड जहाँ पर होगा उसी के साथ आप ट्रेड कीजिए, वरना आपका जो लॉस है उसका रिस्क 2 टाइम्स एटलीस्ट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? आप भी देखते ही कहेंगे कि कुछ ये कहेंगे कि समझ नहीं आ रहा कि ऊपर जा रहा है नीचे भी आ रहा है। कुछ कहेंगे कि अभी अगर करंट ट्रेंड देखेंगे तो वो डाउन साइड में है, उससे पहला हम देखेंगे तो वो ऊपर का था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ इसी तरीके का ट्रेंड हम देख रहे हैं। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बढ़ाते हैं, 1 घंटे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक चीज़ देखकर समझ में आएगी कि अल्टीमेटली ट्रेंड तो नीचे का है पर एक इसमें ये बाउंस आया था। इसके अलावा आपको और कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ हुई। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अपने लोएस्ट लेवल पे है और जहाँ से इसमें बाइंग आई थी वो करीब 210 रुपये का लेवल था। वो सेलिंग जो आई थी वहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा एक करेक्शन दिखाया उसने और उसके बाद वो कई दिनों तक एक रेंज में ट्रेड करता रहा। फर्दर इसने अपनी जो एक सेलिंग थी, एक डाउन ट्रेंड था, उसे एक्सटेंड किया और आज की डेट में ये बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें अब और ज़्यादा क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम डेली के चार्ट्स की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने हेल्दी तरीके से इसमें एक जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू है और इस तरीके का इसमें एक ट्रेंड बन रहा है। तो आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि इसमें सेलिंग की जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बाइंग की आपको देखने को बहुत कम मिल रही है, सेलिंग की ज़्यादा है और ट्रेंड भी इसका नीचे का ही है। ठीक है, ये तो एक चीज़ हुई। मैं आपको क्योंकि बहुत बारीकी में ये समझाना चाहता हूँ कि आप खुद किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को। आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड नीचे का है तो आप पहली चीज़ जो अवॉइड करेंगे वो ये अवॉइड करेंगे कि आपको इसमें बाइंग के ट्रेड, लॉन्ग पोजिशंस बिल्डअप नहीं करनी। बहुत क्लियर है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें जब से इसमें ये ट्रेंड ऊपर का चल रहा था
तब तक इसमें एक बाइंग का ट्रेंड बना हुआ था मार्केट ने। यहाँ भी कोई ऐसा, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिला था बहुत अच्छे से, एक रेंज बनी हुई थी, रेंज में ट्रेड कर रहा था। फर्दर इसने जब इसने इन लेवल्स को ब्रेक किया, यहाँ पर इसने एक सेलिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे दिए थे। जैसे इसने ब्रेक करा और इसके नीचे मार्केट सस्टेन कर गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे रिलेशन में एक है मेरे जानकार जो बहुत ही बड़ा अमाउंट मार्केट में लगा के रखते हैं। उन्होंने इस शेयर्स में एंट्री ले चुके थे, वो लॉन्ग पोजीशंस में उन्होंने फ्यूचर्स खरीद लिए थे और मैंने उन्हें बताया था कि देखो आपने ले तो लिए हैं पर मुझे इसमें स्ट्रेंथ कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इसका जो ट्रेंड है वो नीचे का है, बहुत ही ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और अगर आपने लिया है ये शेयर्स तो आप इससे एग्ज़िट कर जाए, मेरी यही रिकमेंडेशन होगी। बाकी क्योंकि आप किसी को बस बता सकते हो कि कौन से लेवल है कौन से नहीं है, अल्टीमेटली डिसीज़न तो उन्हीं का अपना होता है। उन्होंने 157 पे इसमें मुझे ध्यान भी नहीं कितने लॉट उठाए थे पर एक अच्छी क्वांटिटी थी जो उन्होंने लॉट प्लस किए थे। उसके बाद अगले दिन ये मार्केट और थोड़ा सा नीचे आ गया था, पर जैसे ही ये वाला दिन आया, ठीक है, ये दिन आया, उन्होंने इससे एग्ज़िट कर लिया। बहुत ही एक मार्जिनल प्रॉफिट था। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही एक मार्जिनल प्रॉफिट के साथ उन्होंने एग्ज़िट कर लिया। अगले दिन मार्केट खुला, उन्होंने मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया, 167-68 के आसपास तक का मेरे ख्याल से इसने कोई हाई लगाया था। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था उन्होंने मुझे मैसेज पे मैसेज करने शुरू कर रखे कि ये देखो मैं अगर बना रहता इसमें तो मुझे इतने का प्रॉफिट हो जाता, उतने का हो जाता। मैंने उनसे कहा देखो मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं उसका कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का एक ट्रेंड नीचे का है और आप इसमें समझदारी ये होगी कि आप ट्रेंड के साथ चलें। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अगर आज आपको मार्केट कह रहा हूँ नीचे है तो वो कभी ऊपर आएगा ही नहीं, वो ऊपर भी ज़रूर आएगा पर कितने टाइम बाद आए, या हो सकता है 10 साल लगा दे एक स्टॉक नीचे गिरने के बाद। उसमें कुछ कंपनी में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो रिवाइव ही नहीं कर पा रही अपनी पॉलिसीज़ को लेके, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि मेरे बोलने के बाद ही वो ऊपर की तरफ टर्न करना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। बात यह है कि आपका एनालिसिस सही है या नहीं है। हम जो एनालिसिस करते हैं वो चार्ट्स को देख के करते हैं। चार्ट्स में अगर सेलिंग के इंडिकेशन है, कुछ ब्रेकआउट उसने अगर दिखाया है तो उसका कुछ बेस रहा होगा, कुछ बेसिस रहा होगा, जिस वजह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसमें आप सेलिंग कर दीजिए, मतलब या फिर आप इसमें बाइंग की पोजीशन बिल्कुल बिल्डअप ना करें। ठीक है, तो मैं आप आगे का आपको बता रहा था 167 पे जैसे उन्होंने सेलिंग इसका प्राइस जाता गया, उन्होंने मुझे 2-3 बार मैसेज करा और मैंने कहा इससे आप एग्जिट कर चुके हो, आप अब इस स्टॉक की तरफ भी मत देखो जब तक इसमें एक स्ट्रेंथ बननी शुरू ना हो जाए। ये तो मूवमेंट्स हैं, ये तो आती रहेंगी। मूवमेंट तो यहाँ भी आई थी, ये इस तरीके से मार्केट ऊपर गया था, पर आज की डेट में कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जब वो नीचे आ गया, उस दिन वहीं पर क्लोज हो गया, तो उन्हें थोड़ा सा लगा कि हाँ मार्केट क्लोज तो नीचे ही हो गया। अगले दिन उन्होंने देखा कि उनके वो सेलिंग प्राइस से भी काफ़ी नीचे आ गया है, तो उन्हें थोड़ी राहत सी महसूस हुई कि हाँ अब ठीक है, अब ये नीचे आ गया। देखिए मैं अभी भी यही बोलता हूँ, पहली चीज़ जो उन्होंने निकलने के लिए वेट करा कि मेरे प्राइस के ऊपर निकले, 157 पे उन्होंने ख़रीदा था, वो मेरे ख्याल से 161 या 160 के आसपास कहीं निकल गए थे, तो वो भी तरीका गलत है। अगर कोई ट्रेंड है और वो नीचे की साइड में है तो आपको किसी लेवल का वेट करने की ज़रूरत ना रहे, आप ऑन द स्पॉट जो मार्केट प्राइस है आप उस पर एग्जिट कर जाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको एक लॉट पे 5-6 हज़ार का, 10 हज़ार का कितने का नुकसान हो रहा है, आप एग्जिट कर जाइए। आपको ये नहीं पता कि आगे का ट्रेंड इसका कैसा रहेगा। अगर आगे की कैंडल मान लीजिए यहाँ तक की हो जाती 140 की, क्योंकि इसका ट्रेंड नीचे का ही है, 140 की हो जाती, तो आप बैठ के बस यही दुआ करते रहते कि कब ये मार्केट, काश ये एक्सपायरी से पहले से कम मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए कि मुझे स्विच ना करना पड़े अगले कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने पहली गलती ये करी कि उन्होंने प्रॉफिट का इंतज़ार करा। देखिए इंतज़ार करना आपके लिए वो जो 4 रुपये वो देखना चाह रहे थे, वो 40 रुपये का उन्हें लॉस अगर देखना पड़ जाता
तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था। वो तब मुझे भी मैसेज नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते, वो सिर्फ मुझसे पूछते रहते। ये मैं एक ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ। वो सिर्फ मुझसे पूछते रहते कि अब क्या लग रहा है इसमें, क्या कुछ रिवर्सल आ रहा है इसमें। मैं उन्हें फिर अगला लेवल बता देता कि अगला सपोर्ट लेवल ये है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। या तो आप मार्केट में लॉस बुक करने की आप अपनी हैबिट बनाइए। अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट भी बुक मत किया कीजिए। आपने जो पोजीशन ली है आज, उसे आप एग्ज़िट करें सिर्फ उसकी एक्सपायरी पे, जिस तरीके से आप यहाँ पर आप एग्ज़िट कर रहे हैं। यही एक ही थ्योरी आप मान के चलेंगे बाइंग की तरफ भी और सेलिंग की तरफ भी, तभी आपको या तो प्रॉफिट हो सकता है आपके फंड में। अदरवाइज अगर आप प्रॉफिट बुक करना जानते हैं तो आप लॉस भी बुक करना जानिए। वहाँ पर वो मात्र 3 रुपये का एक लॉस नहीं देख पाए, मात्र 3 रुपये का, जस्ट 3 रुपीज़ लॉस। और उन्होंने जिसके लिए वो तैयार हो चुके थे, जो मुझे पता है वो 40 रुपये तक का लॉस देख लेते, और हो सकता है 40 रुपये का लॉस आने के बाद वो उसमें से एग्जिट करते। ये देखिए, लक हमेशा आपके साथ नहीं होगा। मैं कहता हूँ अगली बार मैं उन्हें 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, आप निकल जाइए। 10 बारी उन्हें प्रॉफिट दे देगा वो कि नहीं, मैंने तो अपने पिछले जितने ट्रेड हैं वो सारे प्रॉफिट में कवर किए हैं, तो इसमें मैं कैसे लॉस में निकल जाऊँ। वो निकलते रहेंगे। उन 10 ट्रेड्स में जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा ना, आपके लिए एक वो ट्रेड ऐसा आएगा सामने कि वो आपका लॉस करके चला जाएगा। देखिए, मैं डरा नहीं रहा आपको इस मार्केट में कि आपको मार्केट में लॉस ही होगा। आपको सिर्फ ज़रूरत है अपना पैटर्न बदलने की, आपको अपना ट्रेडिंग पैटर्न बदलने की, ठीक है। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड में आप जब तक बाइंग की पोजीशन बिल्डअप ना करें, जब तक ये 183 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिखाता, डेली क्लोजिंग, ठीक है। 183 का ये वाला आप लेवल समझ लीजिए। इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं दिखाता डेली चार्ट्स पे, तब तक आप इसमें बाइंग की पोजीशन में एंटर ना करें। जितने भी स्पाइक आएंगे ऊपर को, वो आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप यहाँ पर आप अभी भी अगर बाइंग में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी रिस्क बड़ा है। ये देखिए, मेरा छोड़िए, मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। ये डेली चार्ट्स पे है, वीकली चार्ट्स पे हम चलते हैं। आपको यहाँ पर देखकर क्या लग रहा है? कंटिन्यूसली एक ट्रेंड है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। वो इतनी नीचे आ चुका है कि वो अपने लोएस्ट लेवल से थोड़ा ही ऊपर है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, अगर ये 122 का लेवल नीचे में टच कर गया ना, वहाँ पर अगर ये सस्टेन कर गया थोड़ा सा भी, तो इसमें और ज़्यादा करेक्शन आ सकती है। 100 लेवल को भी ये बहुत इजीली ब्रेक कर जाएगा फिर। तो देखिए, डाउन ट्रेंड में अगर आप एग्जिट नहीं कर रहे तो बस आप लेवल्स ही सुन सकते हैं कि अगला लेवल क्या होगा, अगला लेवल क्या होगा। मार्केट में रिवर्सल आएगा, वो आएगा 184 के बाद। उससे पहले आप कहीं ये उम्मीद मत रखिए कि इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है कि आप मार्केट में बाइंग करनी शुरू करें। आपको अगर अभी 1-2 रुपये का लॉस है तो आप किसी रिस्क को, आप मेरा मत मानिए, तो आप स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं लगा के रखिए। अभी 151 पे चल रहा है, आप 147 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 145 का लगा लीजिए। वहाँ पर आपको एग्जिट, वो सिर्फ आपका लक रह जाता है फिर वहाँ पर, क्योंकि ये लेवल नहीं है कि यहाँ पर मार्केट आएगा नहीं आएगा। ये तो डाउन ट्रेंड है, वहाँ तक चला गया तो ठीक, ना गया तो ठीक। अगर उससे पहले आपका जो लेवल है वो प्रॉफिट में आ गया तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें, बजाय इसके कि आप वेट करें सिर्फ एक्सपायरी तक का। तो ये था मेरा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड पे आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।